नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो लेक्चर सीरीज शुरू की थी फिजिक्स लेक्चरर उत्तराखंड लेक्चरर की, उसका ये सेकंड वीडियोस लेके आए हमने ऑलरेडी एक वीडियोस कर चुके हैं, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं तथा कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन किए और आज भी हम ऐसे ही करेंगे। उस क्वेश्चन पेपर के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के पास जो स्क्रीन में क्वेश्चन दिख जाएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो पेपर हुआ था। आप लोग अगर जिन लोगों के पास नहीं है वो डाउनलोड कर सकते हैं या किसी से मांग सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है, कहा गया कि एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन दो बताइए, एंगल बताइए जब ए वेक्टर आपके पास गिवन है आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर है गिवन है आई कैप माइनस जे कैप। दो वेक्टर दे रखे हैं, बोला गया है कि उनके बीच का एंगल फाइंड कीजिए। तो देखो, कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि दो वेक्टर के बीच, यानी दो वेक्टर के बीच एंगल किससे फाइंड किया जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट से या क्रॉस प्रोडक्ट से। तो हम कभी भी एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। तो अगर दो वेक्टर ए बी है, उनका डॉट प्रोडक्ट देखें हम तो कितना होता है, ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट किस में खुलता है, कॉस थीटा में। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो किस में खुलता है, साइन थीटा में। अब ये देखें, हम जानते हैं, अब इसकी जगह क्या करते हैं आप लोग, देखिए ए यहाँ से अगर हम निकालें तो कॉस थीटा जो हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी वेक्टर का। ठीक है, अब ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप और डॉट, देखिए और ये क्या है, आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इसका मॉड यानी अंडर रूट इसका आई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस ये इसकी जगह भी कितना है 1 का स्क्वायर। और सिमिलरली बी का मॉड कैसे खुलता है, इसका कोफिशिएंट का, देखो आई कैप और जे कैप ये क्या यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसके आगे तो कितना है मैग्नीट्यूड, ये -1 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो देखें नीचे, तो देखें अब ऊपर देखें आई डॉट प्रोडक्ट में देखें हम कुछ चीज़ें जानते हैं, आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। अगर आई डॉट जे आ जाए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता, अगर आप इससे करते हैं, देखो ये आई कैप है, ये जे है, ये के है। अगर कोई दो वेक्टर है सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब देखो डॉट प्रोडक्ट में हमने कहा था आई डॉट आई दो का है, देखो इनका यूनिट वेक्टर है आई डॉट आई कॉस, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉस 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 कितना होता है, आई डॉट आई कितना, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, कॉस 90 कितना हो जाएगा 1, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर आई डॉट जे देखें तो कितना आ जाएगा, दोनों अलग अलग। अगर देखें, अगर सिमिलरली हम क्या करें, आई डॉट जे के देखें, एक वेक्टर अगर इधर जा रहा है तो एक अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आई डॉट जे क्या हो जाएंगे, मॉड ऑफ आई और मॉड ऑफ जे, कॉस कितना एंगल बन रहा, 90। तो कॉस यहाँ पे कॉस 0 था, दोनों तो अगर सिमिलर डायरेक्शन में होंगे ना तो कॉस 0 बनाएगा, तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 होता है कितना जी, देखो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा क्या, क्योंकि अगर ये दोनों डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल कितना हो जाएगा 90। अगर सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो देखें अब यहाँ पे जो है हम क्या देख सकते हैं, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आई डॉट आई कितना बना देगा 1 और जे डॉट जे माइनस तो ऑलरेडी है जे 1 और नीचे कितना आ जाएगा √2 और √2, ऊपर वाला 0 यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। देखो भाई कॉस की कितने की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन 90 है वो करेक्ट हो जाएगा, शायद जो इस क्वेश्चन पेपर में दिया है उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से था ये वेक्टर के प्रॉब्लम है, कई बार पूछे जाते, सिमिलर प्रॉब्लम पूछी जाती है, बस वेक्टर चेंज कर दिए जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, डॉट प्रोडक्ट लगाना है और आपको ये डॉट आना चाहिए कि सिमिलर में डॉट डॉट कितना होता है 1 होता है, अदरवाइज
0 होता। तो नोट कर लें इसे। एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं मैकेनिक्स का, क्वेश्चन नंबर 5। आपके मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। इन गिवन रेशियो ऑफ द टेंशन, ठीक है, टेंशन का रेशियो पूछा गया, ठीक है, रेशियो ऑफ टेंशन। देखिए भाई, हिंदी वाले भी देखिए भाई, हिंदी वालों के लिए क्या है, तनाव का क्या बताइए भाई, रेशियो बताइए, क्या है, T1 रेशियो, T2 रेशियो और T3। ये रेशियो बताना किसमें, जब गिवन फिगर में, देखिए गिवन फिगर में तो क्या बोला गया है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 kg है, और दूसरा ब्लॉक है जिसका मास कितना है 3 kg है, और तीसरा ब्लॉक क्या है, देखो 2 kg। इसमें बोला गया कि तनाव कहाँ कहाँ दे रखे हैं, देखो अबव द डायरेक्ट ऊपर होता है, यहाँ पे T, इस पे T2 और T1, इनका रेशियो बताना है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, देखिए तो इस चीज को अगर आप लोग अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो देखें, तनाव दे रखा सिंपल, तो जिधर ब्लॉक जा रहा अवे फ्रॉम ब्लॉक, देखो उससे ऊपर अगर ये mg नीचे लग रहा है डाउनवर्ड, तो तनाव बल लग रहा है ऊपर, यहाँ पे नीचे तो ये तनाव बल किधर लगेगा, ऊपर। यानी देखिए अगर नीचे देखा जाए, टोटल फोर्स देखा जाए, तो आप क्या बोलोगे, जो तनाव है F, जो F है तनाव है यहाँ पे, वो किस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप बोलोगे अगर नीचे लग रहा है तो तनाव यहाँ पे कितना हो जाएगा, T1 पे, T1 पे हो जाएगा। देखो mg नीचे लग रहा है ना, mg कितना दे रखा है, mg तो ये दे रखा है T1 कितना दे रखा है 2 kg, क्योंकि ये T1 हो जाएगा, नीचे की ओर लग रहा है, टेंशन तो अवे फ्रॉम ब्लॉक लगेगी, इस ब्लॉक से ऊपर की ओर टेंशन लगेगी। अब ये T1 आ गया हमारे पास 2 kg, भाई नीचे की ओर तो कोई अनदर वो नहीं है। अब T2 की बात करते हैं हम, T2 कितना होगा, ठीक है। तो T2 के लिए देखें, अब यहाँ से टेंशन ऊपर, टोटल फोर्स नीचे, तो ये 3 है, ये देखो इसके देखिए ये क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे, T माइनस क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 kg, तो इसको 0 के इक्वल कर दो, तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा 5 kg आ जाएगा। ये यहाँ से तनाव हो गया, टेंशन हो गया। अब सिमिलरली T2 भी देखो क्लियर है, क्योंकि देखिए नीचे की और जो बल लग रहा होगा 3 ये, पर ये भी तो है यहाँ पे, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था नीचे, इसीलिए 2 kg हो गया। अब यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा, क्योंकि 3 + 2। सिमिलरली T3 देखें हम, तो T3 के लिए क्या आ जाएगा, अब टेंशन अवे फ्रॉम दैट बॉक्स, या दैट कुछ भी दे सकते हैं, एक बॉक्स दिया हो सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम कि आपको क्या दे रखा है, एक ब्लॉक दे रखा है, तो इधर किधर हो जाएगा टेंशन ऊपर की ओर, तो T3 नीचे की ओर कितने हो जाएंगे सारे, जोड़ दो 5 यानी 5 प्लस कितना 3 + 2, ठीक है, kg कितना हो जाएगा जी, तो T3 कितना आ जाएगा 10 kg आ जाएगा, ठीक है। अब देखो kg में क्यों नहीं कर रहे हम, क्योंकि देखो टेंशन है, फोर्स है, तो आप क्या लगाओगे, kg तो लिखोगे नहीं भाई, पहले तो वेट था, तो आप क्या करोगे, सिंपली ये 5 के इक्वल आ जाएगा। आप टेंशन का है क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स है, आप न्यूटन बोल सकते हो उसको, फोर्स है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो पूछा गया हमारे पास, क्योंकि पहले तो वेट था ना, इसलिए 5 kg लिखा, तो इसका जो आंसर आ गया आपके पास T1, T2 और T3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:5:10 कितना आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी तो टेंशन, तो ये सिंपल सा ये ऑप्शन आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं ध्यान देना। जो तनाव होता है, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक आपके पास कोई ब्लॉक दिया है, आप इधर देख लो, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक दे रखे हैं, ठीक है, तो या तो आप क्या बोलोगे, जो इस पे टेंशन लग रहा होगा ना, इसका फोर्स तो इधर लग रहा होगा, टेंशन जो है इधर लग, सपोज इसका वेट कुछ है, या इधर कुछ mg लग रहा है, तो इसका टेंशन तो इधर अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, इसका टेंशन इधर, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे भी इस पॉइंट पे देखना, नीचे की ओर फोर्स 2, ठीक है, कितना टेंशन लग रहा है, और यहाँ पे देखें तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो जो पेपर आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, तो आप लोग इसे लिख लें। अब इसी सीरीज में हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया है, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया है, क्या बोला गया कि देखो द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप ए, क्या है, हार्मर। एक हार्मर को स्टॉप करने के लिए कितना एवरेज फोर्स चाहिए, ठीक है, विद कितना 25 न्यूटन सेकेंड, मोमेंटम इज 0.04। आपके पास जो मोमेंटम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 का, और जो होता है mv होता है, आपके पास दे रखा कितना, ये दे रखा आपके पास 25 ns दे रखा है। और टाइम पीरियड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, टाइम पीरियड आपके पास दे रखा 0.004 सेकेंड, ठीक है, 0.04 सेकेंड, ठीक है, इतना दे रखा है। अब बोला गया कि फाइंड एवरेज रिक्वायर्ड एवरेज फोर्स टू स्टॉप, क्या कर रहे हैं, जो हार्मर को जो स्टॉप कर रहा है, ठीक है, कोई है जो कोई वस्तु, जिन लोगों को नहीं हिंदी वाले भी देख लें, एक कोई वस्तु जिसके पास क्या, उसके पास इतना वेग है और इतने समय में कितना एवरेज फोर्स लगेगा उस चीज़ को रोकने के लिए। तो आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन के सेकेंड लॉ से जानते हो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें क्या बोलता है, सेकेंड लॉ, वो गेंद पकड़ने वाला, जो गेंद क्या करता है, फील्डर जो है कैच लेने से पहले अपने हाथ पीछे ले जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt, यही तो कहता है सेकेंड लॉ, ठीक है। यहाँ से यही तो आता है, आप p = mv रखते हो तो आप ma निकाल देते हो, यहीं से तो निकालते हो ये चीज। तो देखिए f क्या हो जाएगा, dp कितना है 25, और ये कितना हो जाएगा, देखिए नीचे कितना है 0.04, देखो 1 हटा दिया आपने, 25 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 100 ऊपर चल जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ना, ये देखिए 0.04 इंटू कितना 100, तो 100 ऊपर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25 इंटू 100/4, तो 425 625 न्यूटन, इतना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इतना रिक्वायर्ड फोर्स लग जाएगा उसको हार्मर को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, ठीक है। हम यहीं से तो प्रूफ करते हैं, देखो F = ma कैसे आ जाता है यहाँ पे, देखो F = देखिए dp/dt, यहाँ से आप क्या बोलते हैं, p की वैल्यू रख देते हैं mv, ठीक है। समवेग, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं हिंदी वाले, ठीक है। देखो अगर मास क्या है, नो डायनेमिक मास नहीं है, रेस्ट में अगर कांस्टेंट है तो dp/dt, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं कि dv/dm/dt, अगर टाइम के साथ मास वेरिएबल नहीं है तो ये 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा dp। देखो आप जानते हो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, तो यही तो हम जानते हैं सेकेंड लॉ भी यही कहता है, क्रिकेट की बॉल का उदाहरण आता है, तो इसका कितना हो जाएगा 625 न्यूटन, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं, इसको कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए कहीं से भी पेपर, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपके स्क्रीन में भी क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, द फोर्स बिटवीन द प्लेट विल बी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। कहा गया कि कोई एक डाइलेक्ट्रिक, आइसोलेटेड डाइलेक्ट्रिक मतलब आइसोलेटेड
देखो आइसोलेटेड का मतलब होता है विलगित, मतलब अकेला, किसी के इसके कांटेक्ट में कोई और क्या है डाइलेक्ट्रिक, सॉरी कोई एक क्या है, कोई एक कैपेसिटर नहीं है। तो ये कैसा है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटर, मतलब कोई अनदर जो है कैपेसिटर का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तन्हा बोल सकता है, अकेला बोल सकता है, काफ़ी वर्ड है जो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। आइसोलेटेड कैपेसिटर आप जानते हो, कैपेसिटर आपके पास प्लस माइनस क्या होता है, देखो तो इसमें देखो ई पूछा गया, कभी कभी ई पूछा जाएगा, इस बार तो एफ पूछा गया ना। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है विथ कंसेप्चुअल, सो ऑन की सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहा, कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, अगर हम ये देखें कि कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, तो देखिए इसके बीच आपने एक क्या सॉरी एक कैपेसिटर है, आपने इसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक क्या कर दिया, धकेल दिया, इधर आप फोर्स लगा रहे हो, तो इधर भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी तो ध्रुवित हो जाएगा, इधर इसके अपोजिट चार्जेस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पे सपोज प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, कहीं कहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लिखते हैं सिग्मा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये इंड्यूस हुआ यहाँ पे, ये भी इंड्यूस, यहाँ प्लस इंड्यूस हुआ, ठीक है, इतना इंड्यूस हो गया। ये भी इसके वजह से, ये जो अंदर चार्जेस है इनके वजह से भी एक फील्ड होगी, ये भी एक फील्ड क्रिएट करेंगे, ये भी चार्जेस हैं, ये भी एक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो अगर इनके बीच का डी क्या है, डी हम डिस्टेंस मान लेते हैं, तो इसकी अपनी फील्ड होगी, प्लस से माइनस जाएगी, ई नॉट दे दो इसका नाम, और इसकी अलग फील्ड हो जाएगी, ई नॉट क्या है, ई इंड्यूस आपने इसका नाम दे दिया, के इसका परावैद्युतांक कांस्टेंट है, या क्या बोलते हैं आप डाइलेक्ट्रिक हिंदी में परावैद्युतांक। तो आप क्या भरा जाता है, जब क्या भरा जा रहा है, इसके बीच को एक डाइलेक्ट्रिक भरा जा रहा है तो एक आइसोलेटेड कैपेसिटर के बीच। तो देखो हाँ, तो एक चीज इसमें, दो चीज और समझे। पहली चीज क्या है कि जो अगर आपको कभी भी अगर ऐसा दिया जाए, ठीक है, कि अगर क्या है बैटरी से नहीं, इसके दो केसेस आ जाते हैं। एक जब बैटरी लगी होती है, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, इधर भी देखा होगा आपने ऐसा दिया होता है, देखो एक रिमूविंग बैटरी होता है। जब बैटरी होती है तो V इज ए कांस्टेंट, और जब ये बैटरी नहीं होती इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बैटरी का कोई वो नहीं दिया है यहाँ पे, कभी बैटरी वाला है तो V कांस्टेंट होता है, इसका मतलब जो Q है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। भाई Q जितने हैं चार्जेस है ऐसा बोला गया। तो हम देखेंगे कि आप क्या कह रहे हो कि अगर हमने इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर रख दिया तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। तो वो देखेंगे, इसके लिए हमें पहले तो बिना डाइलेक्ट्रिक के आना चाहिए ना कि कितना फोर्स होता है बिना डाइलेक्ट्रिक के। तो अगर हम देखें तो अगर क्या है, इफ बैटरी, यदि बैटरी क्या है आर नॉट कनेक्टेड, तो क्या हो जाएगा आर नॉट, ठीक है समझ जाना, तो क्या हो जाएगा क्यू कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हम दो कंडीशन बनाएंगे भाई इसके लिए, बिफोर क्या थी और आफ्टर क्या था। बिफोर में जो Q है आपने इसको नाम दे दिया Q नॉट नाम दे दिया, जो V है उसका आपने V नॉट नाम दे दिया, E है उसको आपने E नॉट नाम दे दिया, ठीक है। अब इतनी कहानी का आपको पता है। अब एक चीज और है जिसको आप क्या बोलते हैं, देखो C जो है ये C इनिशियल भी C नॉट दे दो, ठीक है। अब बिफोर की कहानी चल रही है अभी, ठीक है। अब उससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है, एनर्जी कितनी होती है, किसमें एनर्जी भी देख लेते हैं बिफोर फिर आफ्टर के केस में आता है, ठीक है। एनर्जी, क्योंकि कभी कुछ हो सकता है एनर्जी पूछी जाए, सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन रिलेटेड तो कंसेप्ट तो वही होंगे ना। हम एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें एनर्जी कितनी होती है, तो आप जानते हो कि अगर क्या कर रहे हो आप किसी पे आप बोलते हो किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, चार्ज दे रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी बढ़ रहा। तो V जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो 1/c कांस्टेंट आया, जिसको तो आपने कहा C = Q/V। अगर V देखना है तो क्या Q/C है। देखिए अगर हम देखो V = यहाँ से ध्यान दें, पोटेंशियल क्या होता है, ब्रिंग अ चार्ज क्या है फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट।
उसी को तो पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क, एक्सटर्नल काम किया आपने किसी चार्ज को लाने में, भाई कहीं से चार्ज लाया आपने, जितना काम किया उस टेस्ट चार्ज को लाने में, यही तो विभव होता है। यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, W इक्वल टू कितना होता है, QV, ठीक है। अब अगर QV आ गया तो आप यहाँ से V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। इससे ये वैल्यू V की यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी तो कितनी आ जाएगी, Q, देखिए ये कितना आ जाएगा, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बाई C, यानी Q स्क्वायर बाई C आ जाएगा, इतना W आ जाएगा। अब आपको पता है कि क्या है, कि आप जानते हो कितना, जानते हो उस चीज को कितनी तो एनर्जी होती है, इतनी तो एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास क्या है, तो देखो इस आपने यूनिट चार्ज लेके आए, कोई एक यूनिट चार्ज लेके आए, dq रख देता हूँ मैं इसके जगह, ठीक है, और ये आपने यूनिट वर्क डन किया। सपोज किसी को आप यूनिट चार्ज को ला रहे हो और यूनिट वर्क डन किया, तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा, अगर आप देखें तो अभी हमें कुछ चीज़ नहीं पड़ेगी, देखिए अब ये आ जाएगा, तो यहाँ से टोटल वर्क डन कितना रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से Q नॉट, ठीक है, कितना 0 से Q नॉट हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और ये रख दिया यहाँ से कितना, Q स्क्वायर बाई, सॉरी Q स्क्वायर नहीं, अभी इतना ही रहने दो, ठीक है, Q dV, देखिए Q dQ अपॉन CV है इसके नीचे, ठीक है, यहाँ रख दिया ना हमने V की वैल्यू, कहाँ रख दी, dQ, V की वैल्यू रख दी Q बाई C से, ठीक है। तो अब देखिए तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, W हो जाएगा Q स्क्वायर, देखो 1/C तो बाहर लिख सकते हो, Q नॉट स्क्वायर बाई 2V आ जाएगा, तो इतना वर्क डन। अब आप बोलते हो किसी, यही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो U इक्वल टू कितना, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, कभी कभी यही पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार दे दो भाई इसको, Q बाई नॉट बाई T, ठीक है। इनिशियल में C कितना है, C नॉट बोला, तो आप C नॉट बोलोगे। इतनी इनिशियल की कहानी एक बार नोट कर लो, फिर हम आफ्टर पे जाते हैं कि इसके बाद क्या था, ठीक है। तो चलिए लिख लिया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। चलिए अब आफ्टर के केस में आते हैं, कब, जब आपने पहले जब बिना डाइलेक्ट्रिक का था, जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, अब है कि डाइलेक्ट्रिक बताइए भाई, आफ्टर की बात, आफ्टर इनिशियल का मतलब सन, बिफोर का मतलब स्लैब डालने से, डाइलेक्ट्रिक आपने स्लैब डाली उससे पहले और उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो अब आफ्टर की बात करते हैं। देखो तो जो देखिए आप सीधी सी बात है, जो Q आफ्टर है वो कितना हो जाएगा, वो तो Q नॉट है, क्योंकि आपने कहा ये कांस्टेंट है भाई, ऊपर लिखा हुआ कांस्टेंट। लेकिन जो VF है, जो पोटेंशियल है, वो कितना हो जाएगा, VF बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नियतांक से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली EF कितना आ जाएगा, EF जो हो जाएगा वो भी क्या, E बाई K से हो जाएगा। तो ये भी ये पूछे जाते हैं कि पोटेंशियल कैसा होगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, कैसा होता है, तो आप लिख सकते हो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी CF क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, K C नॉट से, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये पूछे जाते हैं, ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है जब डाइलेक्ट्रिक किसके अंदर रख दो, जब डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, तो ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है बाई फैक्टर K, ये डिक्रीज हो जाती है किससे, बाई फैक्टर 1/K से, ये भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो साइन है इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज, BF इंक्रीज और EF भी इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी में क्या फर्क पड़ा। तो एनर्जी पहले कितनी थी, देखो तो एनर्जी भी तो कितनी थी, पहले थी हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C, ठीक है। तो C क्या बन जाएगा यहाँ पे, अभी अभी देखा हमने, कितना बन जाएगा, C फाइनल की बात हो रही है, तो हाफ क्या हो जाएगा, Q नॉट स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, K C नॉट, तो ये भी 1/K फैक्टर से क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगी। तो इतनी कहानी है, कोई सा भी रिजल्ट पूछा जा सकता है। एक बार फोर्स पूछा गया तो ये रिजल्ट पूछा जा सकता है। इसलिए मैं टॉपिक कंसेप्ट के साथ साथ क्या कर रहा हूँ, जितनी भी उस चीज़ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप क्या क्या वैरायटीज आ सकती है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, तो एनर्जी अगर पूछी जाए तो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब अगर कोई है जो कि जिनका किसी का इंटरव्यू है तो इनसे उनसे ये पूछा जाता है कि अगर ये एनर्जी डिक्रीज हुई तो गई कहाँ। ठीक है, अगर एनर्जी तो भाई ऐसा कहा कि लॉस्ट नहीं हो सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, तो ये एनर्जी गई कहाँ, जो ये डिक्रीज हुई ये गई कहाँ। तो ये गई कहाँ, जब ये ब्लॉक आपका नीचे आ रहा था तो एक एक्सटर्नल एजेंट जो है ऊपर की ओर काम कर रहा था, जो Vf एक्सटर्नल, तो जो एनर्जी बची थी वो क्या है, F एक्सटर्नल फोर्स लगाने एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया भाई, वो ले गया, वो उसको लगाने में उसने क्या कर दिया, ऑब्टेन कर दिया उसको। तो उसमें गई जो एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है उसने क्या कर दिया, इस एनर्जी को ऑब्टेन कर दिया। ठीक है, तो कभी कोई ये पूछ ले। ठीक है, अब चलते हैं जो हम मेन चीज पूछा गया, क्या, फोर्स बिफोर और आफ्टर में। इसमें भी दो केस बनाते हैं, बिफोर और क्या है, आफ्टर। ठीक है, बिफोर तो सिंपल सा था कि क्या है, अगर बिफोर के लिए देखिए हम तो क्या बोलेंगे, हम बिफोर के लिए बोलेंगे सिंपल फोर्स, इसको एक नाम दे दो, इसको दो नाम दे दो। बिफोर के लिए चले डायग्राम बना देते हैं, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए बिफोर के लिए अलग बना देते हैं, आफ्टर के लिए अलग बना देते हैं। ठीक है, बिफोर की बात हो रही है और आफ्टर की बात हो रही है, सारे कंसेप्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, जितने भी आ सकते हैं। बिफोर के लिए क्या, सिंपल सा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज था, इसके पास प्लस क्यू नॉट, इसके पास माइनस क्यू नॉट। अब बोला गया है ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो आप बोलोगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेकेंड ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू फर्स्ट की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक शीट के वजह से जानते हैं, इनफाइनाइट शीट के वजह से, कोई एक इनफाइनाइट शीट है आपके पास, उससे किसी भी पॉइंट पे अनदर पॉइंट पे ई जो है कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इनफाइनाइट शीट है, क्या है इनफाइनाइटली, तो इसके वजह से देखिए, तो इसके वजह से कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना आ जाएगा किस पे, वायर 2 पे। तो जब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब सिग्मा की क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या लिखते हैं आप, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये तो लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह कितना है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन एरिया। ठीक है, इतना होने के बाद आप क्या कर सकते हो, F इक्वल टू कितना होता है, अब देखें F इक्वल टू कितना होता है, QE, Q ये रख दिया। ठीक है, देखिए Q और इसके लिए कितना, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन ए, तो कितना रहेगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन ए। इतना फोर्स आ गया, भाई इस फोर्स को हम नोट कर लें। अब आफ्टर के केस में देखते हैं, अब देखें कि आफ्टर में क्या होगा, डायग्राम बना लेते हैं। आफ्टर में क्या हुआ, देखिए स्लैब इसके अंदर आ गया। ठीक है, गैप हो ना हो ये चलिए D है, स्लैब इसके अंदर आ गया, D डिस्टेंस है, इसमें पॉजिटिव Q था, इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस Q इंड्यूस लिख दोगे आप माइनस Q, और यहाँ प्लस Q इंड्यूस लिख दोगे, ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस 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 माइनस। ठीक है, इतनी कहानी हो गई कि कोई क्या हो जाएगा, जब डाइलेक्ट्रिक आ जाए। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया जब E डिक्रीज हुआ तो F भी डिक्रीज हो जाएगा,
ठीक है। एफ डिक्रीज तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हम देखते भी है, तो हम लिखेंगे क्या, फोर्स ऑन टू, इस ये फर्स्ट है, सेकंड ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू फर्स्ट के वजह से। तो कितना आ जाएगा फर्स्ट के वजह से, तो आप लोग देखें अगर उसके लिए हम ई फील्ड निकाल दें, फील्ड निकाल दें भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, फील्ड सेकंड और ड्यू टू किसके वजह से, फर्स्ट के वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अब आप जानते हो इस पॉइंट पे निकालना है, इस पे वायर पे, तो इसके वजह से भी होगा, ड्यू टू फर्स्ट नहीं होगा, ध्यान देना, ड्यू टू ऑल चार्जेस होगा, यही इंपॉर्टेंट बात थी, ड्यू टू ऑल चार्जेस, क्या, ऑल चार्जेस के वजह से, इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी। इसके वजह से देख लेते हैं, इस पे कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर की ओर डायरेक्शन, भाई इधर है तो क्या कर रहे हैं, इधर की ओर लग रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, इधर की ओर है, ठीक है। अब देखें क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो आप कह रहे हैं कि इधर की ओर ये अट्रैक्ट हो रहा है। अब वहीं पे सिमिलरली टोटल देखें, डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ प्लस, इसके वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन किधर है, रिपल करेगी, इधर की ओर है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो अब प्लस तीसरा चार्ज क्या है, देखो अब एक्स वाई में भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन किधर, इधर की ओर, ठीक है। दिख रहा है इतने लोगों को, सब लोगों को, हाँ दिख ही रहा है, ठीक है। देखिए इतना, ये दोनों कट जाएंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं, उधर जाने वालों को पॉजिटिव रख दिए, इधर आने वालों को नेगेटिव, ये दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के, इसको काट लो, जिनको इधर इनको माइनस दिखाना है, इसको प्लस दिखाना, तो एक प्लस से एक माइनस से कट गया, क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर, तो कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो फोर्स है वो क्या होता है, क्यू ई होता है, तो क्यू कितना है, देखो इसकी जगह क्या, फिर से सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह क्या लिख दोगे आप, चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ रख दीजिए, क्यू पहले से था, एक क्यू बाद में आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन ए, ठीक है, सॉरी क्यू, तो इतना कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन ए, आ गया दोनों सेम सी, देखिए ये देखिए यहाँ पर और ये देखिए, कोई डिफरेंस है, दोनों सेम आएगा। तो बिफोर क्या है, बिफोर क्या डाइलेक्ट्रिक स्लेब भी इतना ही है और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्लेब भी उतना ही है, तो रिमेन सेम इज है, इसका करेक्ट आंसर होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी, एक कंसेप्ट था, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम एक और क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन करें। तो हम आगे कर लेते हैं, कुछ अभी तक जितने क्वेश्चन किए उनका ही हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10 है। उससे पहले शायद लास्ट में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, जहां ई निकला था, कितना निकला था ई, ठीक है, जब ई निकला था लास्ट, तो क्या हो जाएगा, एफ कितना था, क्यू ई, तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, देखो ई कितना था, ऑलरेडी हम निकाल सकते कितना, कितना क्यू ऑलरेडी अपॉन 2 एप्सिलॉन ए जो निकला था, तो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन ए, तो जितना पहले था उतना भी आफ्टर आ गया, दोनों सेम, तो उसका जो आंसर था वो रिमेन्स है, क्या था, रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को क्या रख रहे हो, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक किसमें, एक क्या है, आइसोलेटेड कैपेसिटर में रख रहे हो, तो उससे बिना कैपेसिटर के और बाद में दोनों में जो फोर्स आएगा बिटवीन में वो सेम आएगा, ठीक है। तो शायद ये नहीं दिख रहा होगा, तो आप देख लें इसे, ठीक है, इतना था वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी है। कहा गया है कि अगर किसी, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ कि क्या अगर किसी मेटेलिक वायर की क्या करें हम, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ क्या है, रेजिस्टिविटी एंड क्या है, कंडक्टिविटी, द प्रोडक्ट पूछा है, नॉट कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, तो क्योंकि आप जानते हो कि रेजिस्टिविटी जो चालकता होती है, सॉरी जो प्रतिरोधकता होती है चालकता की व्युत्क्रमानुपाती होती है, हिंदी वाले, ठीक है। तो किसी धात्विक प्लेट की क्या कर रहे, जब किसी धातु की क्या बढ़ा रहे हो आप, तापमान बढ़ा रहे हो, तो इन दोनों का क्या बताना है, गुणनफल बताना है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा,
1। तो भाई कुछ भी करो ये तो रिमेंस कांस्टेंट आ जाएगा, रिमेंस क्या हो जाएगा, आप बोलोगे रिमेंस कांस्टेंट, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी ही रहेगी जितना है, क्योंकि अब आप टेम्परेचर जितनी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है घट रही है उतनी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका जो है किसी के लिए भी क्या हो जाएगा, रिमेंस कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है, आप लोगों को दिख जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कोई दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो कि क्या है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। ठीक है, या d बोल दो, d बोल दो, सेपरेटेड, वहां r दे रखा तो r लिखिए भाई। और कहा गया जो पहली वायर है इसके पास λ1 चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, इसके पास लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो बताइए भाई फोर्स बताइए, तो क्या बताइए, आइदर वन फोर्स पर यूनिट लेंथ, आइदर वन वायर, या तो इसमें बताइए या इसमें बताइए, किसी भी वायर में एक वजह से निकाल देते हैं। तो F जो है हम F ही देख देते हैं, कितना होता है, Q E होता है, अभी अभी पढ़ा हमने। एक वायर देखें, अब क्या है आप जानते हो लैम्डा क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए देखो जैसे देखो कोई एक लाइन है, इसमें क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो अगर आपने पर यूनिट लेंथ वायर का एक टुकड़ा लिया उसमें कितना चार्ज है, यही तो बोलता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है ये, इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी है। तो देखें, अब देखें इसकी जगह कितना रख लेते हैं हम, क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से लैम्डा एल, तो क्यू की वैल्यू रख देते हैं लैम्डा एल इंटू ई। ठीक है, तो देखिए एफ ई बाई एल नीचे आ गया, क्या है आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो जिस वजह से, या तो आप इधर से इसमें निकाल रहे हो तो लैम्डा 2 इसका हो जाएगा, इसके वजह से लैम्डा हो जाएगा, तो जिस पे निकाल रहे हो जिसकी वजह से, तो मैं निकाल रहा हूँ पहले पे, तो पहले के पास क्या लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो एक अनंत चालक तार के वजह से कितना है, एक यूनिफॉर्म जो तार है उसके वजह से क्या अनंत, क्या है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आप जानते हो लैम्डा 2 इक्वल टू कितना 2 एप्सिलॉन नॉट r। तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पर यूनिट लेंथ, इसको नया नाम दे दो फोर्स, तो कितना आ जाएगा 4 लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए ऑप्शन ही शायद करेक्ट है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक पे लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, एक पे लैम्डा 2 है, फोर्स निकालना ये जानते हैं आप, यहां से जानते हो क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट फोर्स चाहिए ना हमको, इसको नया नाम दे दिया अब लैम्डा। ठीक है, तो इसको तो आप बचपन से 12th से पढ़ के आ रहे हो, किसी अनंत लंबी तार के वजह से क्या हो गया, कितना वैद्युत क्षेत्र होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो अच्छा जिन लोगों को नहीं पता वो हमारे क्या है लेक्चर बैच ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए तो हम इसमें इतना ही कराएंगे, तो जो लोग क्लासेस देने में इंटरेस्टेड है या जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया फॉर्म फिलअप कर ले और जल्दी से तैयारी कर ले भाई, क्योंकि इतना बढ़िया मौका आप लोगों को दोबारा नहीं आने वाला और बेस्ट मौका है इस टाइम पे। ठीक है, तो आप लग जाइए तैयारी करने पे। ठीक है, और जो है जो लोग क्लासेस देने में, हम एक लिंक के जितने भी क्लासेस होगी, कोई पूछ रहा था तो ठीक है, तो क्लासेस सारी लाइव होगी और आपको लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा उसके लिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी लाइव क्लास है, तो लेक्चरर की भी और एलटी की भी, फिजिक्स की दोनों की। ठीक है, तो आप 7 डेज का डेमो फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट 7 डेज तक देख सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हुए तो क्या है तभी जाके बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जल्दी जिन लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है वो तैयारी शुरू कर सकते हैं, बहुत जल्दी तैयारी शुरू करनी है और लग जाना है, क्योंकि ये बेस्ट मौका है। तो आज के लिए तो इतना ही है, सब लोगों का थैंक यू, एंड वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दे भाई, लाइक सब्सक्राइब, ताकि थोड़ा सा मुझे लगे कि हाँ लोगों तक पहुंच रहा, इससे ये पता चल जाता है कि अब ऐसा ना हो कि फालतू लोगों पे पहुंच रहा, मतलब जिन लोगों को इस चीज़ की वैल्यू ना, जिन लोगों को इसकी नीड है वो ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर जो लोग क्लासेज जो इंटरेस्टेड है तो वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें। थैंक यू।